घने जंगल में 3 दोस्त रहते थे। टोनी चिड़िया, गौरी और कालू कौवा। तीनों में बहुत ही ज्यादा प्रेम था, तो वो लोग एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि चले हम अपना एक मकान बनाते हैं एक दूसरे के साथ में। फिर गौरी ने बोला, मेरी दादी के पास बहुत सारी जमीन है, चलो मैं उन्हीं से तुम लोग को थोड़ा थोड़ा दिला दूंगी। फिर तीनों दोस्त चल दिए अपनी दादी के पास। वहाँ आकर गौरी आवाज देने लगी, दादी माँ, दादी माँ। इतने में दादी आई, बोली, क्या है मेरी प्यारी बच्चों, तुम क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? गौरी बोली, माँ जी, ये हमारे दोस्त हैं, हमें रहने के लिए आप कुछ जगह दे दीजिए, बारिश का मौसम आने वाला है, हम कहाँ रहेंगे? तो दादी बोली, चलो मेरे बच्चों, मेरे पास 3 मकान है, मैं तुम लोग को देती हूँ। इतना सुनकर गौरी, टोनी और कालू कौवे वहाँ से चल देते हैं। फिर वहाँ जाते समय टोनी सोचती है कि मैं थोड़ा अपने खाने के लिए कुछ लेकर फिर चलती हूँ। तब तक कालू कौवा और गौरी इतने सुंदर मकान को देखकर उनके मन में लालच आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि गौरी, हम दोनों फल वाले मकान को ले लेते हैं। फिर टोनी आती है, उसके नसीब में तो एक ठूठा पेड़ और छोटा सा मकान मिलता है। वो बहुत दुखी हो जाती है और अपने दोस्तों से जाके कहती है कि गौरी, गौरी, तुम लोगों ने मुझे कैसा मकान दे दिया? टोनी चिड़िया वहाँ से नाराज होकर अपने दोस्तों से जाने लगती है और दादी माँ को ढूंढते हुए वो उनके जंगल में पहुँच जाती है। आवाज लगाती है, दादी माँ। दादी माँ तब तक वहाँ पर आ जाती हैं और पूछती हैं, टोनी, क्या हो गया, तुम इतनी जोर से आवाज लगा रही हो? टोनी बोली, माँ जी, वो लोग फल वाले पेड़ को ले लिए हैं, मुझे ना तो फल दे रहे हैं खाने के लिए और ना ही वहाँ पे रहने दे रहे हैं। तो माँ जी ने बोला, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब तुम्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुम्हें मिल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम स्वयं जा कर के अपने लिए मेहनत करो, यही तुम्हारा कर्म होगा। ऐसा कह करके दादी माँ वहाँ से जाने के लिए सोचने लगती हैं। टोनी चिड़िया वहाँ भी बहुत निराश होकर फिर वापस अपने घर पे आने लगती है और मन ही मन सोचती है कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। फिर वो अपने मकान के पास आकर रोने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पेड़ कहता है कि टोनी, टोनी, मैं रूठा नहीं हूँ, न तो मैं सूखा हूँ, पतझड़ की वजह से मेरे सारे पत्ते गिर गए हैं, बस तुम थोड़ा थोड़ा पानी डाला करो, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और तुम्हारे लिए मैं अच्छे अच्छे फल भी दूंगा। इतना सुनकर टोनी आती है और पानी ला करके पेड़ में डालने लगती है। पेड़ बहुत ही खुश हो जाता है और ये देखकर कालू कौवा और गौरी उसके मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये देखो, टोनी पागल हो चुकी है, वो सूखे पेड़ में पानी डाल रही है, अब देखो इसका क्या होता है। टोनी कुछ भी नहीं बोलती, वह अपने काम को बहुत ही खुशी पूर्वक और मेहनत से करती रहती थी। फिर उसके पेड़ पे पत्ते धीरे धीरे आने लगे और उसका पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसके मकान भी अच्छे से बन गए।
ये देख कालू और गौरी एक दूसरे से बात करने लगे कि बाप रे, ये देखो इसके कितने अच्छे पेड़ हो गए, इसमें कितने प्यारे प्यारे फल लग गए। हमारे तो पूरे पेड़ सूख चुके हैं और अब उसमें कोई फल भी नहीं है। चलो हम लोग टोनी से बात करते हैं कि वो हमें कुछ खाने के लिए थोड़ा सा दे देगी। तो कालू कौवा कहता है कि नहीं नहीं, तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ धोखा किया है, वो हमें भी फल नहीं देगी। लेकिन गौरी के बहुत कहने पर कालू कौवा जाता है और कहता है टोनी, हमें माफ कर दो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज थोड़ा फल खाने को दे दो। आज बहुत ही रंग लाया, तुमने मुझे नया जीवन दे दिया। अब वो दोनों मन ही मन पछताते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब तो ना उनका घर रहता है और ना उनकी दोस्ती। तो बच्चों, हमें धोखा